गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। बिल्कुल सही बात है। जितना सपना बड़ा होगा, जितना आपका लक्ष्य बड़ा होगा, आपने जो सोचा है वो कुछ बड़ा करने की सोचा है, तो तकलीफें भी उतनी ही बड़ी होगी, मुश्किलें भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। जितना बड़ा सपना होगा तकलीफें भी उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा संघर्ष होगा कामयाबी भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो कभी भी संघर्ष से, परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। उतार चढ़ाव तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं ना, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियों से घबरा कर, डर कर बैठ जाए, हताश होकर बिखर जाए, तो वो जीवन किसी काम का नहीं है। परिस्थितियों से लड़ना है, उनका मुकाबला करना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपनी मंजिल को हासिल करना है। यही संघर्ष है, यही जीवन है और यही सच्चाई भी है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है पेशी तंत्र। कौन सा चला हुआ है? पेशी तंत्र चला हुआ है। ठीक है, पेशी तंत्र में मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने कौन कौन सी पेशियां पढ़ ली है? इसमें हमने गर्दन की पेशियां पढ़ ली है, चेहरे की पेशियां पढ़ ली है, पेट की पेशियां पढ़ ली है, श्वसन की पेशियां पढ़ ली है, कंधे को घुमाने वाली पेशियां पढ़ ली है। ठीक है, तो और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे किसकी पेशियां? कंधे, कूल्हे की पेशियां। किसकी पेशियां पढ़ेंगे? कूल्हे की पेशियां पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कूल्हे की पेशियां। क्या डालेंगे हेडिंग? कूल्हे की पेशियां। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है कूल्हे की पेशियां? एक एक नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहली पेशी का नाम है, सबसे पहली पेशी होती है हमारी कूल्हे की पिरिफॉर्मिस पेशी। कौन सी होती है? पिरिफॉर्मिस पेशी, मसल। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसे? पिरिफॉर्मिस पेशी। ठीक है, तो हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में सेम ऐसे ही लिखेंगे, पिरिफॉर्मिस और पिरिफॉर्मिस। ठीक है, तो यह पेशी कहाँ से कहाँ तक चलती है, कहाँ से कहाँ तक इसका कौन से अंग का ये निर्माण करती है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि यह पेशी सैक्रम की आंतरिक सतह से निकलकर कहाँ तक जाती है? हमारी फीमर तक जाती है। फीमर हमारी कहाँ की अस्थि है? हमारी थाई की अस्थि है। ठीक है, तो ये सैक्रम से निकलकर कहाँ तक जाती है? फीमर तक जाती है। लिखेंगे यह पेशी सैक्रम से निकलकर जांघ की पेशी कौन सी? फीमर, जांघ की अस्थि कहाँ तक जाती है? अस्थि फीमर तक जाती है, फीमर तक जाती है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाती है? हमारी फीमर तक जाती है। और क्या करती है? फीमर को बाहर की ओर घुमाती है। क्या करती है? हमारी जो थाई की अस्थि है उसे बाहर की ओर घुमाती है, और फीमर यानी थाई की जो अस्थि है उसे बाहर की ओर घुमाती है, बाहर की ओर
घुमाती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। कूल्हे की पहली पेशियों में कौन सी पेशी हो गई हमारी? सबसे पहली हो गई हमारी कूल्हे की पेशियों में पिरिफॉर्मिस पेशी या पिरिफॉर्मिस मसल। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। यह कहाँ से निकलती है? सैक्रम से निकलती है और थाई की हमारी फीमर तक पहुँचती है और क्या करती है? हमारी फीमर को बाहर की ओर घुमाती है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। इसमें दूसरी अस्थि कौन सी पढ़ेंगे हम? दूसरी पढ़ेंगे ग्लूटियल पेशियाँ। ये कैसी पेशियाँ होती है? कैसी मसल्स होती है? ग्लूटेलियल पेशियाँ वो पेशियाँ होती है जो हमारे किसका निर्माण करती है? नितंब का निर्माण करती है। किसका? नितंब का निर्माण करती है। ये पेशियाँ या मसल्स, ये पेशियाँ नितंब का निर्माण करती है। नितंब का निर्माण करती है। और ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? यहाँ पे लिखेंगे। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होती है, उसे बोलते हैं ग्लूटियल मैक्सिमस। क्या बोलते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है। अब जो ये ग्लूटियल मैक्सिमस है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है देख लेते हैं कि यह पेशी हमारी कहाँ से, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है? निचली सतह और सैक्रम से निकलकर कहाँ पर जाती है? ट्यूबरोसिटी में जाकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ट्यूबरोसिटी में जाकर मिलती है। तो क्या लिखेंगे? यह पेशी निचली सतह एवं सैक्रम से निकलकर, लिखेंगे मेरे साथ साथ, यह पेशी निचली सतह एवं सैक्रम से निकलकर कहाँ तक जाती है? ट्यूबरोसिटी तक जाती है। ट्यूबरोसिटी तक जाती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसका, कहाँ से निकलती है? सैक्रम से निकलकर कहाँ तक जाती है? ट्यूबरोसिटी पर जाती है। यह पेशी कूल्हे के जोड़ को क्या करती है? फैलाती है। क्या करती है? कूल्हे के जोड़ को फैलाती है तथा कूल्हे के जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उन्हें फैलाने का कार्य करती है। कूल्हे के जोड़ को फैलाती है, यानी उनका प्रसार करती है। ठीक है। क्या करती है? फैलाती है। और क्या करती है? टांगे स्थिर रहती है तो धड़ को प्रसारित करती है। जब टांगे स्थिर रहती है, यानी जब टांगे स्थिर अवस्था में होती है, तो धड़ को क्या करती है? फैलाने का काम करती है, प्रसारित करने का काम करती है। जब टांगे स्थिर रहती है तो धड़ को क्या करती है? प्रसारित करती है या फैलाती है? प्रसारित करती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को कि जो ग्लूटियल पेशियाँ है वो
किसका निर्माण करती है? नितंब का निर्माण करती है। ठीक है, नितंब के ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। जो सबसे पहली है ग्लूटियस मैक्सिमस, वो क्या करती है? वो सैक्रम से निकलती है, निचली सतह से, और सैक्रम से निकलती है और कहाँ तक जाती है? ट्यूबरोसिटी तक जाती है। तथा कूल्हे के जोड़ जो होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं कूल्हे के, उन्हें फैलाने का काम करती है। जब टांगे स्थिर होती है, जैसे अभी मैं खड़ी हुई हूँ, टांगे स्थिर है, तो ये क्या करती है? धड़ को प्रसारित करती है, धड़ को फैलाती है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे फटाफट से। ये हो गई हमारी ग्लूटियल पेशियों में पहली पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। दूसरी 2 होती है चलिए, तो दूसरी होती है, दोनों का एक साथ ही लिख लेते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस के बाद आ जाती है ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मीडियस, और तीसरी ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मिनिमस, तो ये कितनी होती है? ग्लूटियल पेशियां 3 होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, तो ये क्या करती है? ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ये पेशियां इलियट की निचली सतह से निकलकर कहाँ पर मिलती है? फीमर में जाकर मिलती है। यह पेशियां क्या करती है? इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, यह पेशियां इलियट की निचली सतह से निकलकर, इलियट की निचली सतह से निकलकर, निचली सतह से निकलकर कहाँ पर पहुंचती है? फीमर में जा मिलती है। फीमर कहाँ की अस्थि है? हमारी थाई की अस्थि है। फीमर में जा मिलती है। ठीक है, ये दोनों पेशियां क्या करती है? फीमर में जा मिलती है। ठीक है, और ये पेशियां क्या करती है? कूल्हे को तानने का कार्य करती है और फीमर को पीछे की ओर घुमाती है। ये हमारे कूल्हे को क्या करती है? तानती है, यानी तानना यानी सीधा करना, तानना एकदम से सीधा खींचना, तानने का काम करती है। और फीमर को क्या करती है? बाहर की ओर घुमाती है। कहाँ? बाहर, पीछे की ओर घुमाती है। लिखेंगे, यह कूल्हे को तानने का काम करती है या तानती है, तानने का कार्य करती है, और फीमर को पीछे की ओर घुमाती है। कहाँ घुमाती है? पीछे की ओर घुमाती है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें। क्या करती है? 3 पेशियां हो गई, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे। चलिए, ये हो जाती है। एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। जो हमारी कूल्हे की पेशियां है वो कौन सी है?
फटाफट से देखेंगे। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो पहली है पिरिफॉर्मिस पेशी और दूसरी आ जाती है ग्लूटियल पेशियाँ। और ग्लूटेलिया जो पिरिफॉर्मिस पेशी है वो क्या करती है, पिरिफॉर्मिस पेशी तो हमारी सैक्रम की आंतरिक सतह से निकलकर कहाँ पर मिलती है, हमारी फीमर पर जाकर मिलती है। और जो ये ग्लूटियल पेशियाँ है ये क्या करती है, हमारे नितंब का निर्माण करती है, नितंब बनाती है। और ये 3 प्रकार की होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियमस, ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की पेशियाँ होती है, तीनों मैंने आपको लिखा दी है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद कौन सी पेशियाँ करेंगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद करेंगे मेरुदंड की पेशियाँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। मेरुदंड यानी स्पाइन। चलिए, हेडिंग डालेंगे मेरुदंड की पेशियाँ। मेरुदंड की पेशियाँ, इन पेशियों के नाम आपके जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप एग्जाम में इनके नाम अच्छे से लिख पाओगे। तो क्या करेंगे, मेरुदंड को घुमाने वाली कौन सी पेशियाँ होती है, फटाफट से लिखेंगे। चलिए लिखेंगे फटाफट से। एक होती है हमारी ट्रेपीजियस, ट्रेपीजियस। दूसरी होती है लेटिसिमस डार्सी, लेटिसिमस डार्सी। और तीसरी होती है हमारी लिपेटर स्केपुली। क्या होती है, लिपेटर स्केपुली। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे ट्रेपीजियस, लेटिसिमस डार्सी और क्या, लिपेटर स्केपुली। जो लिपेटर स्केपुली है वो क्या होती है, वो ट्रेपीजियस के नीचे से स्केपुला तक फैली रहती है। ये क्या करती है, स्केपुला को ऊपर उठाने का कार्य करती है। ये वाली जो है लिपेटर स्केपुली, ये क्या करती है, ट्रेपीजियस के नीचे, ट्रेपीजियस के नीचे तक, ट्रेपीजियस के नीचे तक क्या करती है, नीचे स्केपुला तक फैली रहती है। कहाँ तक, स्केपुला तक, स्केपुला तक फैली रहती है, फैली रहती है। ठीक है, ये लिपेटर स्केपुली जो है ये ट्रेपीजियस के नीचे स्केपुला तक फैली रहती है और क्या करती है, स्केपुला को ऊपर उठाने का काम करती है। क्या करती है, स्केपुला को ऊपर उठाने का काम करती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, स्केपुला को ऊपर उठाने का काम करती है। लिख देती हूँ मैं यहीं पे, और स्केपुला को ऊपर उठाने का काम करती है, काम करती है। फटाफट से लिखेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। ठीक है, जो मेरुदंड की घुमाने वाली पेशियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं, स्पाइनेलिस पेशिया भी उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पाइनेलिस पेशिया भी कहा जाता है। यहीं पे लिख देते हैं स्पाइनेलिस पेशिया।
इन्हें क्या कहते हैं? स्पाइनेलिस पेशिया भी कहते हैं। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तीन हो गई, चौथी भी यहीं पे लिख लेते हैं। एक चौथी पेशी है, उसका नाम क्या है? सैक्रो स्पाइनेलिस। क्या है? सैक्रो स्पाइनेलिस पेशिया, ठीक है। तो कितनी पेशी हो गई? ट्रेपीजियस हो गई, लेटिसिमस डार्सी हो गई, लिपेटर स्केपुली हो गई और सैक्रो स्पाइनेलिस पेशिया हो गई। फटाफट से इन्हें नोट डाउन करेंगे। ये जो सैक्रो स्पाइनेलिस पेशी है, ये क्या करती है? सैक्रम से निकलकर कहाँ तक फैलती है? ऑक्सीपिटल तक फैली रहती है। ऑक्सीपिटल कहाँ की बोन है? बताइए फटाफट से। ऑक्सीपिटल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है और ट्रिक के साथ पढ़ाया है। ऑक्सीपिटल हमारी कपाल की अस्थि है, ठीक है। तो ये वहां तक फैली रहती है। चलिए, ठीक है। इसके बाद ये जो है चौथी पेशी जो मैंने आपको अभी लिखाई सैक्रोस्पाइनेलिस, ये भी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? वास्टर लेटरलिस और वास्टस मिडरेलिस, वास्टर इंटरमीडियस और रेक्टस फ्यूमोरस। इनके भी नाम अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके नाम लिखूं तो मैं इनके नाम भी आपको पीडीएफ में दे दूंगी, लेकिन इन्हें पढ़ने की ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। इनके प्रकार के बारे में नहीं पूछा जाता। बस ये चार जो पेशियाँ हैं इनके नाम आप याद कर लीजिए। जो मेरुदंड की पेशियाँ है कौन सी है? ट्रेपीजियस है, लेटिसिमस डार्सी है, लिपेटर स्केपुली है और सैक्रोस्पाइनेलिस है, ठीक है। तो ये 4 ही पेशियाँ काफ़ी है। अभी जो और भी पेशियाँ बची हुई है और भी इसमें पेशी तंत्र में पेशियाँ बची हुई है, उन्हें भी कंप्लीट करा देंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज हमारी 2 पेशियाँ हुई, यानी मेरुदंड की पेशियाँ, 4 पेशी मेरुदंड की, मेरुदंड को घुमाने वाली, स्पाइन को घुमाने वाली, और 4 पेशियाँ, 2 पेशियाँ हमारी किसकी हो गई? कूल्हे की। कूल्हे में हमारी आ जाती है पिरिफॉर्मिस और दूसरी ग्लूटियल पेशिया है। ग्लूटियल पेशिया 3 प्रकार की होती है, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो ये 8 पेशियों के नाम आपको अच्छे से याद करना है और अगली जो पेशियाँ होगी उन्हें अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ कीजिए वीडियो को थोड़ा सा शेयर, 5 मिनट का टाइम निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और अपने परिवार को बड़ा करने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।